नमस्कार। आज हम देखेंगे औद्योगिक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशो कल्चरल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। औद्योगिक विकास के साथ साथ विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन एवं औद्योगिक विकास के जो कारक हैं वो भी परिलक्षित और विकसित हो रहे हैं। इसी प्रकार यह भी स्वाभाविक है कि औद्योगिक विकास को प्रभावित करने में सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण रूप से सिद्ध हो रहे हैं। आज हम देखेंगे 2 पॉइंट्स कि कौन से कारक हैं जो औद्योगिक विकास में समाजों में विकसित हो रहे हैं। उसमें सबसे पहला कारण जो है वह है लौकिकीकरण। औद्योगिकरण ने प्रसार साधनों के विकास ने, शिक्षा के प्रसार ने नगरों की वृद्धि और गति देने के साथ ही लौकिकीकरण की क्रिया को भी व्यापक बनाया है। भारतीय समाज में इस क्रिया का यानी इस अवधारणा का उल्लेख एम.एन. श्रीनिवास ने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में किया है। वे कहते हैं कि लौकिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी को प्रभावित करती है। इसका संबंध नगरीय और शिक्षित समूह के साथ है, जबकि संस्कृतिकरण नीची हिंदू जातियों और जनजातियों से संबंधित है। लौकिकीकरण में धर्म की पुनः व्याख्या, बुद्धिवाद और तर्क का स्पष्ट संबंध है। अभिजन इस प्रक्रिया में सबसे आगे हैं। अगर हम बात करें हिंदू धार्मिक आचरण की, तो उसमें पवित्रता की धारणा मुख्य रूप से रही है। इसी आधार पर विभिन्न जातियों से दूरी निश्चित की जाती है। जातियों में स्पर्श, विवाह और भोजन निषेध रहे हैं। प्रत्येक हिंदू के सामान्य जीवन में पवित्रता और अपवित्रता की धारणाएं और कार्य जुड़े हुए हैं। पुराने समय में हम देखें तो कई कार्य स्वयं नहीं किए जा सकते थे, जैसे अपने आप से ही दाढ़ी बनाना ब्राह्मणों के लिए अनुचित था। स्त्रियों पुरुषों से अधिक कट्टर थीं और वे उच्च जातियों में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा कट्टर थे। स्नान, मंदिर की पूजा, भक्तों के साथ भजन, सत्संग, उपवास, प्रार्थना, ध्यान तथा दर्शन धार्मिक जीवन के उच्च मूल्य थे। लेकिन औद्योगिकरण के प्रसार के साथ साथ ये धारणाएं धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही यातायात के साधनों का विकास हुआ और ये साधन गांव और नगर में सभी जगह बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। सभी बस स्टैंड्स पर, रेलवे स्टेशनों पर चाय की दुकानें खुल गईं। नगरों में कर्मकांड के स्थान पर नौकरी की नियमितता अधिक महत्वपूर्ण बन गई। व्यक्ति ने दोहरे मूल्य को अपना लिया। जब वह ऑफिस जाता तो धर्मनिरपेक्ष बन जाता और जब घर आता तो जाति एवं धर्म को मानने वाला बन जाता। लेकिन पवित्रता के नियमों का स्थान अब स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के नियम ले रहे हैं। शिक्षित ब्राह्मण और कट्टरपंथियों ने भी कट्टर नियमों के स्थान पर बुद्धि संगत व्याख्या को महत्व दिया है और पवित्रता को स्वास्थ्य नियमों का दूसरा रूप कहा है।
लौकिकीकरण की प्रक्रिया ने अनेक कर्मकांडों को त्याग दिया है। दहेज प्रथा, दहेज निवारण अधिनियम के बन जाने पर ये अधिक सुदृढ़ और प्रचलित प्रथा बन गई है। यह प्रतिष्ठा सूचक नौकरियां, प्रशासनिक सेवाएं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी पेशा दहेज के लिए उचित व्यवसाय हैं। पूजा पाठ आदि में भी समय कम होता जा रहा है। शहर में धर्म का राजनीतिकरण हुआ है। प्रसारण के नए साधन हुए हैं, जैसे पुस्तकें, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न। टेलीविज़न ने परंपरागत धार्मिक भजनों के साथ साथ आधुनिक नृत्यों की ओर आकर्षण पैदा किया है। विश्व के सभी समाजों में, विशेषकर विकासशील समाजों में, औद्योगिकरण के साथ साथ लौकिकीकरण की प्रक्रिया का भी प्रसार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नगरीय संस्कृति का उदय। जैसे जैसे औद्योगिकरण और विकास कार्यों में, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और समाज कल्याण सम्मिलित थे, जब ये समाज पर लागू किए गए तो नगरीकरण और विशाल नगरों के निर्माण में संपूर्ण संस्कृति और समाज में परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन आधुनिकीकरण के आदर्शों से भी प्रभावित हो रहा था। जनसंख्या की वृद्धि, सामाजिक गतिशीलता तथा गांवों एवं नगरों के अधिक संपर्क के फलस्वरूप परिवर्तन आए। बड़े नगर उद्योग, व्यापार और राजनीति के केंद्र बन गए, जहां से ये तथ्य गांवों तक पहुंचते हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान और सामाजिक संस्थाएं भी इन्हीं के परिणाम स्वरूप बदल रही हैं। नगर न केवल संख्या में अपितु आकार में भी विशाल बन रहे हैं। प्रारंभ में समाजशास्त्रियों ने ग्राम नगर सातत्यक की अवधारणा इनके संबंधों को स्पष्ट करने के लिए बनाई थी, परंतु इस पर पुनर्विचार अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह अंतर कम हुआ है। नए विचार, मान्यताएं, तकनीक आदि नगर में ही केंद्रित नहीं है, परंतु ये नगर तक सीमित न रह के गांव तक भी इनका प्रभाव हुआ है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है तथा भारत जैसे देश में शिक्षा की सुविधाएं बहुत बढ़ रही हैं और तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। अधिकतम शिक्षित व्यक्ति जो नगरीय है, उन्होंने सरकारी नौकरियों, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा समाज के महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना स्थान बना लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि समूही आधुनिकता के आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का स्वरूप निश्चित करता है। औद्योगिकरण का सबसे बड़ा जो सहायक कारक है वो है औद्योगिक जीवन। औद्योगिकरण के साथ साथ मजदूर वर्ग का उदय, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था और निश्चित विधि है। मजदूर को कारखाने के अनुशासन और नगरीय जीवन पद्धति को स्वीकार करना होता है। भारत में ये प्रक्रिया यद्यपि धीरे रही है, साथ साथ जातिगत व्यवसाय भी महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। गांवों से नगरों की ओर प्रवास व्यक्ति को व्यवसाय बदलने का अवसर देता है, आर्थिक सुधार के अवसर हैं और संबंधियों के नियंत्रण से छुटकारा मिलता है।
विशाल नगरों और औद्योगिकरण के फलस्वरूप औद्योगिक श्रमिक एक स्थायी वर्ग के रूप में विकसित हुआ है। यद्यपि इस मजदूर वर्ग का संबंध मूल गांव से अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है। अभी हमने लॉकडाउन में देखा ही है कि किस तरह से मजदूर वर्ग अपने गांव में जाने के लिए बेचैन था। गांव पड़ोस और जाति के प्रति भक्ति का स्थान कारखाने के संगठन, साथ काम करने वाले मजदूरों और नगर में नए पड़ोसियों ने ले लिया है। कारखाने के मालिकों तथा सरकार द्वारा बनाई गई मजदूर कॉलोनियों ने छुआछूत के विचार को कमज़ोर बना दिया है। नगरों में परिवार की छोटी इकाई जब कार्य के लिए बस जाती है तो युवा प्रौढ़ों के प्रभाव में कर्मकांडों के बारे में वे अधिक नहीं जानते हैं। परंपरागत मनोरंजन के साधन और सामाजिकरण की व्यवस्था का स्थान आधुनिक और अनौपचारिक मनोरंजन की संस्थाओं और स्कूल द्वारा ले लिया गया है। नगरों में द्वैतिक संबंधों का महत्व बढ़ रहा है। जीवन की गति निश्चित क्रम से निश्चित समय से होने लगी है। नगरों ने संपूर्ण जीवन व्यवस्था को क्रमबद्ध और औपचारिक बना दिया है। तो इस तरह से हम आज देखेंगे ये दो कारक जिन्होंने औद्योगिक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारक के रूप में किस तरह से समाज में परिवर्तन आया है यह बताया है। धन्यवाद।